हाँ, तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी 9.1 की, उसमें हमने क्या बताया था? बेसिक, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक बताया था, और उसमें 1 से लेकर 3 तक हमने क्वेश्चन आपको करा दिए। और एक इस वाली वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने रेगुलर देख रहे हैं वो तो ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको ये वाली वीडियो देखनी है आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन जो कोई बच्चा नया आया है जिसने पहले ही ये वीडियो देखी है और उससे पहले क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आके इससे पहले वाली वीडियो देख सकता है, जिससे वो शुरू के 3 क्वेश्चन और उस बेसिक को समझ सकता है, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पास से 30 मीटर दूर है, यानी कि भूमि का एक बिंदु है और ये मीनार है। मीनार का यानी कि पाद, पाद मतलब नीचे वाला बिंदु, बॉटम, उससे 30 मीटर दूर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार से ही बनाते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन कितना है हमारा? उन्नयन कोण दिया गया है हमारा 30 डिग्री। ये मीनार है, मीनार के पाद से और भूमि का जो पाद है वो 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ये एंगल 30 दिया गया है। तो क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये पूछिए हाइट। इसे एबीसी मान लो, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में हमें दिया क्या 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 गया? एक तो परपेंडिकुलर और बेस, हिंदी में कहें तो क्या दिया गया? लंब और आधार, यानी परपेंडिकुलर और बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? क्यों? बेस हमें दिया, परपेंडिकुलर में निकालना है, यानी कि इन दोनों का ही रिलेशन कुछ बनेगा। इन दोनों का रिलेशन किस में बनता है? टेन में। तो इसलिए हम 10 यूज करेंगे। एंगल कितना दिया गया? 30। टेन 30 बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बेस कितना है? परपेंडिकुलर हमें निकालना है, चलो यहां पर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर हमारा ए बी, और बेस कितना है? बी सी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है ये हमें निकालना है, तो इसे ए बी ही रहने दो। बी सी कितना है? 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी बराबर क्या आ गया? 30/√3। √3 को नीचे से हटाने के लिए √3 से क्या कर देते हैं? गुणा और भाग। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3√3, और नीचे क्या हो जाएगा? आधा ये, यानी आधा 3 कहलाता है रूट का मतलब। तो ये कितना हो गया? 3, और 3 धाम 30। इतनी मीटर की आ गई हाइट। क्या निकला हमारा? ए बी, यानी कि ए बी बराबर 10√3 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन की हमारी हाइट निकल गई। होप आपको समझ में आया होगा। किसी को ये वाली बात समझ में ना आई हो ये कैसे लिया, क्योंकि कहीं पर हमें साइन लेंगे, कहीं पर टेन लेंगे, कहीं पर कॉस लेंगे। तो इसके लिए आप पहली वाली वीडियो देखना जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके नोट करते रहना, नोट्स बनाने जरूरी है, एग्जाम टाइम में आपको काम आएंगे। एग्जाम टाइम में आप इतनी सारी वीडियो फास्ट नहीं लिख पाओगे, और जो हम अपने हाथों से लिखते हैं उसे जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, पहले डायग्राम सेट करो, डायग्राम के बेस पर हम क्वेश्चन को समझेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। तो पहले डायग्राम बनता है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि भूमि है और यहां से 60 मीटर की ऊंचाई है, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या उड़ रही है? पतंग। 60 मीटर हाइट, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी पतंग, जैसी पतंग उड़ा रहे हो आप, और पतंग की जो डोरी है उसे मान के चलो आपको पानी पीने जाना है, आप छत पर पतंग उड़ा रहे हो, तो उस डोरी को आप किसी से बांध दो। तो आपने क्या किया? डोरी को एक अस्थायी मतलब कुछ क्षण के लिए आपने उसे बांध दिया, ऐसे यहां पर, ठीक है। डोरी को आपने बांध दिया। भूमि के साथ झुकाव 60 है, यानी कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री के साथ झुकाव है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, हालांकि डायग्राम थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन यह मानकर जैसे पतंग उड़ रही है एकदम सीधा तना हुआ, बिल्कुल ये सीधी लाइन होती है ना, बिल्कुल तनी हुई, इस तरीके से। ये भी थोड़ी टेढ़ी आ गई, इतनी लाइन को हम सीधा कह सकते हैं, एकदम तनी हुई लाइन। इन डोरी को सीधा बांध दिया गया 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? डोरी, ये वाली डोरी है हमारी, इसकी क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। ये क्या है? पतंग की डोरी। और यहां पर हमारी क्या उड़ रही है? पतंग बना ही देते हैं, चलो आपके लिए, बहुत टाइम से पतंग हमने भी नहीं बनाई इस तरीके से आपकी।
पतंग उड़ रही है, ठीक है। इसे ए बी सी नाम देते हैं, ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। हिंदी में बोले तो लंब, और इसे कहेंगे कर्ण, ठीक है। आते हैं अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है, इसी बेस पे इस क्वेश्चन को निकाला जाएगा। क्यों, परपेंडिकुलर हमें दिया है, हाइपोटेनियस हमें निकालना है, एंगल भी हमें दिया है, तो यानी कि कोई दो चीज दी गई है, तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखो बात किसकी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किससे बनता है, साइन से, और साइन में एंगल कितना है 60 का। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं रहा होगा। साइन 60 की वैल्यू है इंप्लाइज करके अंडर रूट 3/2, परपेंडिकुलर 60, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है पता नहीं, एच का एच रहने दो। या फिर इस लाइन को मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी है, वो लाइन शॉर्ट क्या की है, चलो लिख देता हूं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख देते हैं। जैसे परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी है हमारी, ए बी, हाइपोटेनियस वाली लाइन कौन सी है, ए सी। बस ये वाली लाइन मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी थी, कोई नहीं, से लिख देते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, चाहे एक सेकंड ज्यादा लग जाए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ए बी कितना है हमारा 60, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 ए सी 60 इंटू 2, ए सी इज इक्वल टू 6 दूनी 12 120, और √3 इसके नीचे, ए सी इज इक्वल 120 अपॉन √3, √3 को हटाने के लिए नीचे से √3 से गुणा और भाग, ऊपर हो जाएगा 120 √3, और नीचे कितना हो जाएगा 3 चौक 12, तो 40 √3 मीटर। यानी कि आपकी जो पतंग की डोरी है वो कितनी निकले आई, 40 √3 मीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी हो गई, 40 √3 मीटर, ठीक है। इस तरीके आप लिख सकते हो। दोनों बाइलिंगुअल समझाया जा रहा है, ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जा रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के हिसाब से भी, और लंब अपॉन कर्ण भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके समझाया जा रहा है। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज समझ लो, शायद कुछ बच्चे वीक हों जिन्हें ये वाली बात समझ ना आए, ऐसा हमने क्यों किया यहां पर समझते हैं। चलो क्वेश्चन से अलग चीज है, क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहले से रब कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ इस चीज को, नोट कर लेना पॉज करके, मैं इसे रब कर रहा हूँ। वन 120 या कोई भी डिजिट ले लो, उससे मतलब नहीं होता, हमारा आंसर आया था ये एक तरीके से। अब मान के चलो, सोचने वाली विचार करना होता है मैथ में थोड़ा, यहाँ पे 3 होता, रूट ना होता तो क्या है, कट जाता, करेक्ट। अब यहाँ पे √3 से हम गुणा भाग करते हैं, समझो एक सेकंड के लिए, हमारे ये कट के क्या हो गया, वही चीज आ गई नहीं आ गई, तो यहाँ पे इसे गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे सवाल के उत्तर पर, इसलिए इसमें गुणा भाग हम करते हैं। हम ना तो केवल गुणा करते हैं ना ही केवल भाग करते हैं, हम दोनों ही काम करते हैं। 120/√3 है, हमने इसमें गुणा भी करते हैं, ऊपर गुणा हो गया नीचे डिवाइड कर दिया, क्यों, हम इसे कैंसलाइज करें तो आंसर वही रहेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। दूसरी बात, हमें पता है अंडर रूट नहीं होता तो ये कितना 3 चौक 12 40 बार चला जाता, तो इसलिए हम इससे परिमीकरण करते हैं आंसर को और अच्छा बेटर बनाने के लिए। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है √3 बराबर 3 की पावर 1/2, ठीक है, ये होता है। अब इसी पर आ जाते हैं, 120 √3, इसकी पावर कितनी है 1/2, और इसकी पावर भी कितनी है 1/2, यानी दोनों कितनी है हाफ हाफ, ठीक है। बीच में क्या आएगा गुणा, और गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 3, तो इसलिए √3 और √3 कितना होगा 1 3, और 3 चौक 12, इसलिए 40 √3 आया, ठीक है। इस चीज को अच्छे समझना, कोई बच्चा वीक हो इस चीज को लेकर, होता है कभी कोई छोटी छोटी वीक पॉइंट बन जाते हैं हमारे बच्चों में जो क्लियर नहीं हो पाते, तो 10th में गलती नहीं होना चाहिए, क्यों, ये हमारी पहली सीढ़ी होती है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारे, इसलिए, ठीक है। और अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बच्चों यहाँ से आपका थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, ध्यान से रखना, नहीं थोड़ा सा अवेयर रहना कि अब तक जो चीजें पढ़ी हैं आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक, वो चीजें आपकी एक टाइप की थी, फर्स्ट टाइप था एक तरीके से कह सकते हैं, और ये आपका सेकंड टाइप है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, पहले लड़का बनाते हैं।
ये है हमारा लड़का, कितना 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसके सामने एक 30 मीटर ऊंचा भवन खड़ा है ऐसे, ठीक है। इससे कितनी दूरी पर, कुछ दूरी पर खड़ा है। मान के चलो आप हो जैसे कि नाइस, आप स्केल का यूज करना, डायग्राम जितना सटीक रहेगा उतने बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कि सफाई बहुत जरूरी है काम करने के लिए, जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और उसके सामने 30 मीटर ऊंचा एक भवन खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा, इसकी टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर। एक भवन खड़ा है, ठीक है। जब वो भवन की ओर जाता है, मान के चलो लड़का यहां पर खड़ा है और यहां से चलना शुरू कर दिया, भवन की ओर चलना शुरू कर दिया लड़के ने, ठीक है। तब उसका तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब लड़के की आंख कहाँ होगी, ऊपर, यहां तो नहीं होगी भाई, नीचे तो पैर होते हैं, लड़का खड़ा है ना, तो लड़का देखेगा कहां से, इस पॉइंट से, यानी कि सिर से। लड़का ने क्या कर दिया, यहां से भवन की ओर चलना शुरू कर दिया ऐसे। बच्चे ने, जो 1.5 मीटर लंबा लड़का था, उसने भवन की ओर यानी कि बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर दिया, ठीक है। जब वो यहां पर खड़ा है, यानी कि इस वाले पॉइंट पर, तब उसका एंगल कितना दिया गया है, 30। अब हमने ये वाली लाइन क्यों ली, ये वाली लाइन क्यों नहीं ली, क्यों, क्योंकि हम देख यहां से रहे हैं आंख से, तो एंगल हमारा यहां से बनेगा, ना कि यहां से। पैरों में आंख थोड़ा ना है भाई, आंख तो ऊपर है, तो एंगल कहां से बनेगा, यहां से। क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से आसानी से किया जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जब वो भवन के पास जाता है तो एंगल कितना हो जाता है, मान के चलो कुछ दूरी चल के वो यहां आ गया और यहां से उसका एंगल बन गया 60। चलो यहां मान लेते हैं, जहां लाइन बन गई हमारी, ये एंगल बन गया आपका 60। 60 एंगल बन गया, ठीक है। तो पूछा है, तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो ये बताना है वह यहां से लेकर भवन की ओर कितनी दूर, यानी कितने मीटर या किलोमीटर, कुछ भी समझ लो, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, कितनी दूरी चलकर गया। हमसे इस क्वेश्चन में ये बात कही गई है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम का नाम देते हैं, पी क्यू आर, मान लो इस बिंदु को हम यहां से एक ले लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, इसे यू नाम दे दो, ठीक है। इस तरीके से नाम दे देते हैं, ठीक है। हमें निकालना है भाई, इतना डिस्टेंस, ये एस टी किसके बराबर होगा, यू आर के, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने पर। अब एक बात समझना, बहुत छोटी सी और बढ़िया बात है। पी क्यू क्या है हमारी, मीनार की ऊंचाई, लिख देते हैं, चलो क्वेश्चन थोड़ा पहली बार करा रहे हैं। मीनार की ऊंचाई पी क्यू कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। लड़के की ऊंचाई कह दो या हाइट कह दो या लंबाई कह दो, लंबाई लिख देते हैं चलो, कितनी है, यूएस 1.5 मीटर। अब अच्छा एक बात बताओ, लड़का कहां से देख रहा है, यहां से। अब मान के चलो लड़का यहां पर खड़ा हो जाए, तो उसे इस वाली लंबाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, देख तो इससे ऊपर रहा है। तो लड़का जो लंबाई देखेगा, वो कितनी लंबाई देखेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो लड़का लंबाई देखेगा, ये इस बिंदु को भी कुछ मानना पड़ेगा हमें, पी क्यू आर एस टी यू वी मान लो। लड़का जो कुल लंबाई देखेगा, वो देखेगा पीवी, तो पीवी कितनी होगी, पी क्यू माइनस यूएस। पीवी कितना है, 30 और माया 1.5, तो कितना बचा हमारा ये, 28.5 मीटर, ठीक है। ये हमारी पीवी निकली। क्वेश्चन पर आते हैं, होप आपको यहां तक सारी चीज समझ में आ रही होंगी प्रॉपर, ठीक है। अब आप देखो ट्रायंगल, हमारे ट्रायंगल कितने बनना है ये देखो, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। दोनों ट्रायंगल, हमेशा हमें जो काम करना है सिर्फ अपने राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करना है। पहले किसी भी एक को ले लो, पहले लेते हैं ट्रायंगल पी वी आर को, ठीक है।
tan 60 बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, इंग्लिश में बोलूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, ये कितना निकला हमारा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस निकली थी पीवी कितनी निकली थी 28.5, और बेस कितना है फाइंड आउट कर लेंगे आरवी। हाँ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 28.5 को 57/2, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा ये वाला √3। यहां तक कोई डाउट नहीं बनना चाहिए आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे √3 से गुणा भाग अगली लाइन में करते हैं। चलो पी बराबर क्या होगा, ये 57/2 को डिवाइड करेंगे तो 28 पॉइंट यही आएगा 5, सीधी सी बात है, करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, तो पीवी क्या निकला हमारा 57/2 √3, अब परमीकरण करेंगे √3 से गुणा और भाग, तो 57 √3 और ये 3 हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए आपको, यहाँ पर काटते हैं, चलो 2 3 6, 57 √3 अपॉन 2 × 3, क्या 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 एकम 3 और 3 × 27, तो क्या आया हमारा पीबी बराबर आया 19√3/2। ये हमारा क्या आया पी, एक सेकेंड आरबी, सॉरी यहाँ गलत हो गया, आरबी है, आरबी हमारा क्या निकला आरबी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं बचा हुआ, कोई डाउट, हमारा क्या निकला ये आरबी निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अब हमें अगले ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा, यहाँ पर करें, चलो यहाँ पर करते हैं। ट्रायंगल कौन सा बचा, पी यू वी, अब पूरा ट्रायंगल लेंगे पी यू वी में, वही tan लिया जाएगा, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है 28.5। अब नीचे समझो बेस क्या क्या होगा भाई, इसमें क्या था, अब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे थे, बेस कितना था सिर्फ इतना, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, लेकिन पूरे ट्रायंगल की बात करें तो पूरा बेस कितना हो गया, ये पूरा बेस हो गया हमारा, पूरा बेस हो गया, तो पूरा बेस क्या होगा नीचे हमारा ur प्लस आरबी। कोई डाउट यहां तक नहीं बचेगा। √3 बराबर, अब 28.5 को क्या लिखा था अभी हमने 57/2, 57/2, और यू आर कितना है पता नहीं, लिख दो यू आर की जगह यू आर, और आर भी हमने अभी निकाला था, कितना आया था 19√3/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए, करते हैं काम, चलो इसे पहले भी हम आर वी रहने देते हैं, बाद में पुट करेंगे वरना कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी, ठीक है। यू आर प्लस आर वी बराबर 57/2 इंटू √3, ठीक है। तो ये क्या हो गया यू आर निकालना है, यू आर बराबर क्या हो गया 57√3/2 माइनस आर वी, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, रब नहीं यहाँ पर कर देंगे, चलो ठीक है, सेक्शन बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट सेकेंड सेक्शन इस क्वेश्चन का, ठीक है। आर वी यू आर बराबर 57√3/2, आर वी कितना है अब ये रहा, पुट इन 1, इसे 1 मान लेते हैं यहाँ पर हमने आरवी की वैल्यू पुट की 19√3/2, तो कितना बचा हमारा ये 57 में से 19 गए तो 38√3/2 यू आर। अब इस पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं, यू आर हमारा कितना आया 38/2√3, इसे यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया 19, तो यू आर बराबर 19√3 मीटर, और यू आर कितना है हमारा ये, और जितना ये है उतना ही
ये होगा यू आर बराबर एस टी बराबर कितना हो गया 19√3 मीटर। यानी कि कहेंगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लड़का जहां पर खड़ा था वहां से मीनार की तरफ कितने मीटर चला, तो हम कहेंगे लड़का अपनी जहां पर वो खड़ा था अपनी उस वहां से लेकर और जहां पर एंगल 60 डिग्री बना वो दूरी उसकी कितनी थी 19√3। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक बार समझ लेना आप जिससे आपको दिक्कत ना बने। क्वेश्चन में पूछा गया है वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी चलकर गया। समझ लो एक बार, मीनार की ऊंचाई दी गई 30 मीटर, लड़की की ऊंचाई 1.5 मीटर। ठीक है, पीवी यानी कि हमें सिर्फ इतनी निकालनी है, क्यों लड़की की आंखों का संबंध और मीनार का संबंध सिर्फ इतना है। और आप देख रहे हो किसी चीज को तो आप सामने की जो लंबाई होगी उसी से संबंध रहेगा, नीचे जो लंबाई कितनी भी जा रही है उससे मतलब नहीं रहता हमें। ठीक है, तो इससे हमें मतलब होगा, तो हमें इतना ऊपर का निकालना है, जबकि मीनार कितनी दी गई पूरी लंबाई दी गई है, जबकि हमें काम कितने पे करना है इतने पर। हमने क्या काम करा, पीवी जो हमें निकालनी है इसमें पीक्यू में से लड़के की लंबाई घटा दी 28.5 आ गई, और इसे हमने क्या बताया था बाद में 57/2, जिसको हमने अपने यूज के लिए ऐसा कर लिया था। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, अब जरूरी नहीं है कि पहले कौन सा ट्रायंगल लो, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, अभी दूसरे तरीके से करके बताएंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको तो इस तरीके से रखेंगे, अगला क्वेश्चन दूसरे मेथड से। ठीक है, मान के चलो आपने पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, tan 60 लंब बटे आधा यानी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस हमें निकालना है ये वाला, बेस का बेस और tan 60 वाली √3। आर भी हमारा सॉल्व करने के बाद दिया गया। अब पूरे में इस वाले पे काम करेंगे, पी यू ई में, पी में काम किया tan 30 परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर 28.5, बेस कितना होगा, बेस ले जाएगा पूरा यानी कि यू आर यहां से आता का प्लस आर बी, तो यू आर प्लस आर बी दोनों को जोड़ा गया, इसको यहां ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, √3 से मल्टीप्लाई में चले गए 2 हो गया। ठीक है, अब आर बी क्या कर दिया हमने, इससे माइनस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस करके हमारी इसके बाद हम यू आर हमारा ये आ गया, इसे हमने थोड़ा सा सॉल्व किया यहाँ पर, तो 19√3 आ गया, यू आर निकला, यू आर किसके बराबर आर टी के, यानी कि लड़का भवन की ओर कितनी दूर चल के गया 19√3 मीटर चलकर गया। ठीक है, इस क्वेश्चन नोट कर लेना, पहले ये वाला पार्ट कराया है फिर ये वाला, फिर ये थोड़ी सी 2 लाइन यहाँ पर लिखी है फिर यहाँ पर ये। ठीक है, अब मैं फिर अब कर रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी रहेंगे पर ऐसा नहीं समझ में आएंगे, प्रैक्टिकल ऐसे क्वेश्चन है, आप कितनी दूरी चल रहे हो कितनी दूरी नहीं चल रही, आपको आना भी चाहिए ना, कभी आपसे कोई पूछ ले तो, बात सिर्फ 10th की मैथ की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचारी मीनार के तल से शिखर का उन्नयन कोण इतना। अच्छा, क्वेश्चन समझिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यहां से जमीन से आपने 20 मीटर ऊंची क्या बनाई, बिल्डिंग यानी घर समझ लो, आपका 20 मीटर ऊंचा कितना है, घर। ठीक है, 20 मीटर आपका घर हो गया, और घर का क्या है, शिखर, शिखर मतलब टॉप यानी कि छत पर, छत पर लगी एक संचारी मीनार, संचारी मीनार समझते हो, संचारी मीनार कहते हैं एंटीना, जो पहले लगाए जाते थे, पहले आपके केबल कनेक्शन नहीं होते थे, यहां से क्या लगाया आपका एंटीना लगा दिया छत पर, इसके लिए आपका दूरदर्शन चल सके, और सिर्फ टीवी के लिए नहीं होता और भी सारी चीजों के लिए सप्लाई करने की, सप्लाई मतलब कम्युनिकेशन बनाने के लिए एंटीना होता था। ठीक है, एंटीना लगा दिया। ठीक है, इसके भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण इतने हैं, यानी कि संचार मीनार का तल और संचार मीनार का शिखर। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, थोड़ा सही कर लेते हैं इसे, चलो इस तरीके से हमारा डायग्राम बना, ये 20 मीटर ऊंची होगी यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, तल से कितना एंगल बताया 45 का, और टॉप से 60 का। इस क्वेश्चन को यहीं रोकना, इस तकनीक के लिए पहले 2 बातें बतानी है मुझे इंपॉर्टेंट, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये मीनार है और यहां पर खड़े हो आप, जैसे जैसे आप मीनार के पास चलोगे वैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा।
जैसे जैसे आप मीनार के पास चलोगे वैसे वैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा। समझो कैसे। आप यहाँ पर खड़े हो बिंदु ए पर, कौन खड़ा है, मान के चलो हम्म, आकाश नाम का आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल मान के चलो उसका 45 है। अब मान वो चलते चलते यहाँ आ गया बी पॉइंट पर, तो उसका एंगल 45 से बढ़ ही जाएगा, चाहे वो 60 हो चाहे वो 70 हो, लेकिन एंगल बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप मीनार के पास जाओगे आपकी गर्दन उठती जाएगी। भाई समझ रहे हो ना। आप दूर से देख रहे हो कुतुब मीनार को, आपको सीधी दिखाई दे रही है 1 किलोमीटर दूर से, लेकिन जैसे आप कुतुब मीनार के पास चलते आओगे आपकी गर्दन ऊंची हो जाएगी, और जब बिल्कुल कुतुब मीनार के पास चले जाओगे और आपको ऊपर देखना है तो आपकी गर्दन बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ जाएगी, बैंड हो जाएगी पूरी बैक की तरफ। तो जैसे जैसे मीनार के पास चलते हैं हमारा क्या एंगल बढ़ता है, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पहले घर दे दिया, घर की छत आ गई, ठीक है। घर की छत आ गई, यहां से जो, एक सेकंड रुको, ये घर दे दिया आपको, घर की छत आ गई। अब क्या इसमें लंबाई बढ़ाई गई है, अगर लंबाई बढ़ाई जाएगी और नीचे वहीं पर खड़े हो तब भी आपका एंगल बढ़ जाएगा। यानी कि आप तो वहीं पर खड़े हो, मान के चलो आप यहाँ पर खड़े हो और एक घर बनना है, घर 1 मंजिल बन गया, तब एंगल आपका मान के चलो 30 है, ठीक है। वहीं पर खड़े हो, आपने उसी जगह, आप एक दिन आप खड़े हो अपनी गली के कोने पर और वहां से आपने एक घर बनते हुए देख रहे हो, तो आपने पहले दिन देखा हो 1 मंजिल बना तो आपका एंगल था 30। आप 1 महीने बाद फिर वापस आए तो आपने वहीं पर खड़े हो गली के कोने पर ही, उसी जगह सेम सेम वहीं पर खड़े हो, और आपने देखा कि 1 मंजिल घर बन गया है, तो एंगल 30 ना होकर 30 से कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, चाहे वो 60 हो 70 हो, डिपेंड करेगा आप कहाँ पर खड़े हो, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि 60 एंगल कौन सा मान है, 45 कौन सा मान है, ठीक है। तो ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, पहले आप मीनार, ये ऐसे घर है और यहाँ पे एंटीना लगा हुआ, तो एंटीना का जो तला है वहां से एंगल कितना कहा गया है, 45, ठीक है। और उससे ऊपर यानी कि एंटीना के टॉप से एंगल कितना कहा गया, 60, तो याद रखना, ठीक है। यही समझाना था इस क्वेश्चन में। वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा ये क्या था, एक ट्रायंगल था जो हमने एक बनाया था, क्या था, 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है और उसके ऊपर क्या लगा यहाँ पर, एंटीना। इसे मैं थोड़ा सांप जैसा बना देता हूँ, ये क्या है हमारा एंटीना, और इसके तले से क्या है एंगल जो बनाया 45 का, इसके टॉप से जो एंगल बनाया किसका बनाया, 60 का। इसे हम कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, इसे हमने ABCD नाम दे दिया। निकालना क्या है हमसे, मीनार की ऊंचाई। नहीं नहीं, मीनार की ऊंचाई, एक सेकंड को, अच्छा अच्छा मीनार में, अच्छा अच्छा अच्छा, संचारी मीनार की बात की गई है। मीनार मतलब ये, इसे संचारी मीनार कहा गया है, संचारी मीनार। संचारी मीनार यानी कि एंटीना जो लगा है उसकी ऊंचाई निकालनी है कि एंटीना की लंबाई कितनी है, ठीक है, हमें वो निकालनी है। क्वेश्चन पर आते हैं। दो ट्रायंगल में काम करना होता है, सीधी सी बात रख लेना ध्यान, और किसी चीज से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। हमें दो ट्रायंगल पे काम करना है और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और किसी भी एंगल ट्रायंगल को आप पहले ले लो, पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल के लेता हूँ इस बार, ट्रायंगल बी सी डी में। बात क्या हमें निकालनी, क्या यानी कि इसी लंबाई पे काम करना है। भाई समझो एक सेकंड के लिए, पूरी क्या है तो लंबाई, लंबाई मतलब लंब, इंग्लिश में कहूँ तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का रिलेशन किससे बनता है, समझो, पंडित बोल पंडित, हरी हरी बोल, ठीक है। आप हाइपोटेन्यूज से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं हाइपोटेन्यूज से नहीं निकलेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 10 से हो जाते हैं, इजीली होते हैं। क्योंकि 10 से इजीली क्यों होते हैं, क्योंकि 10 के मान आसान होते हैं। क्यों, 30 ये हो गया और 60 ये हो गया, ये 30 का मान होता है, 60 का होता है, और 45 का 1 मान होता है। और यहाँ पे 45 का यूज करेंगे तो हम सीधे 45 की जगह 1 रख देंगे, तो कैलकुलेशन जो आसान रहती है हमारी 10 में रहती है, तो हम 10 से निकालेंगे इसको। 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है हमारा, ये बेस है पूरा हमारा, बेस कितना है हमारा, चलो इसे पूरा लिखते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC है इसमें, और बेस कितना है CD 1, BC कितना है हमारा 20, और CD कितना है, CD का CD, तो CD बराबर कितना हो गया 20, कोई डाउट नहीं। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल, तो यहीं से लिख देते हैं नाउ, यानी कि अब ट्रायंगल ACD में, यानी कि अब पूरे ट्रायंगल को लेंगे बड़े को,
tan कितना है 60, क्या आएगा AC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू √3। AC कितना है, AC मिलकर बना है AB और भाई AC मिलकर AC है, AC किससे मिलकर बना है AB प्लस BC, CD की जगह CD। क्वेश्चन करते हैं आगे, यहां पर आते हैं वो में से ऊपर लेकर √3 की वैल्यू √3, इसे मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन हमारा हो सके थोड़ा। √3 की √3, AB कितना है नहीं पता, AB में फाइंड आउट करना है। BC कितना है 20 और CD कितना निकाला हमने यहां से, यहाँ वैल्यू पुट करनी है 20 √3 प्लस AB, सॉरी इक्वल आएगा, इक्वल AB बराबर 20, AB बराबर, इसे रब करता चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए था सिर्फ, 20 √3 माइनस ये 20 इधर आ गया माइनस का 20, AB बराबर 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, ठीक है। तो हमारा ये क्या निकला है AB मीटर, यानी कि संचारी मीनार, यानी कि जो आपका एंटीना था, जो एंटीना हम छत पर लगाते हैं, भरोमा गांव में लगता है, अभी बहुत सी जगह है कहीं पर राजस्थान की तरफ, तो हमारा AB यानी कि मीनार की जो ऊंचाई, मीनार कौन सी, संचारी मीनार, जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 20√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्रिस्टल क्लियर, आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं सिर्फ करता हूँ। अच्छा समझो बात, एक बात तो समझाई थी, जैसे कि मान के चलो आप ये वाले स्टेप बाद में करते हो, आपने वाले स्टेप नहीं किया, आपने पहले ये स्टेप किया, तो क्या करते हम यहाँ पर इस 20 को लाकर यहीं पर छोड़ देते। 20 को तुम्हें पता ही नहीं था क्या था CD, तो CDJ क्या लेते थे CD, कहानी खत्म, इसे इक्वेशन 1 मान लो भाई। CDJ क्या कर दो, CDJ इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, फिर दूसरा निकाल लो, यहाँ से CD का मान निकाल के इसमें पुट कर दो, ठीक है। आप कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो, बस दोनों ट्रायंगल को लेकर जहां तक सॉल्व करो वहां तक सॉल्व कर दो, और फिर दोनों में कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशन निकलेगा कि कहीं ना कहीं एक जो समीकरण है, यानी कि क्या एक समीकरण है, एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में मिल जाएगा, और वहां से उसकी वैल्यू उठाकर दूसरे समीकरण में रख देनी है, और फिर जिससे आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसे रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें कहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है बना लिया, उसके शिखर पर यहाँ पर क्या रखी है, एक मूर्ति रखी है जिसकी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर, यानी कि इसे नाम दे दो पहले ABC। मूर्ति रखी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण है 60। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। समझना, प्रश्न में कहा गया है एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है, ठीक है। दूसरी बात ये कही गई है कि भूमि के शिखर, भूमि के एक बिंदु से यानी कि इस पॉइंट से मूर्ति का जो टॉप है उसका एंगल कितना है 60, और मीनार का जो टॉप है उसका एंगल कितना है 45। स्पष्ट कहा गया है क्या, मूर्ति के टॉप से एंगल 60 और मीनार के टॉप से एंगल 45। कौन सा एंगल, उन्नयन कोण। अभी आपको उन्नयन अवनमन भी बताएंगे, उन्नयन कौन सा होता है और अवनमन कौन सा होता है, ठीक है। निकालना क्या है, पेडेस्टल की हाइट, इस बार भाई साहब इसे निकालना है हमें, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ABCD वही काम करेंगे जो अब तक किया है। कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो जो मन कर रहा है आपको, जो आपको मन कर रहा है। पहले लेते हैं ACD को, लेते हैं इस बार ACD, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा, आगे लिखते हैं √3, AC में क्या आ गया हमारा AC अपॉन CD, √3 बराबर AC कितना है, AC हो गया हमारा AB प्लस BC अपॉन CD। √3 बराबर AB की वैल्यू कितनी है 1.6। ये क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से समझाया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन वही है जो कराया है, यानी कि कौन, जैसे कहते हैं ना कि कौन सा त्रिभुज पहले लेना है, तो कोई सा भी त्रिभुज पहले ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी।
BC की जगह BC और CD की जगह CD। अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें, कुछ मत करो, जब नहीं हो रहा तो करेंगे कहाँ से। इक्वेशन 1 मान लो, समीकरण 1 हमारा ये, ठीक है। आगे आ जाओ, अब दूसरे ट्रायंगल पर काम करना शुरू कर दो, ट्रायंगल BCD में। चलो, tan 45 इज इक्वल BC अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 45 की वैल्यू 1 और BC अपॉन CD। कोई डाउट यहां तक नहीं बचेगा। इंप्लाइज करके आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन को। यहां पर 1 इज इक्वल BC कितना है नहीं पता, CD कितना है नहीं पता। कोई डाउट, यहाँ से कोई डाउट नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो क्या किया जाएगा ना, BC निकला CD। लेकिन यहाँ से एक बात साबित हो गई, अगर यहाँ पर 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, BC बराबर CD, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर। भाई देख लो, नहीं तो 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर CD। यहाँ पे लिख दो पुट इन 1, यानी समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 पे आ जाओ वापस। अब यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से √3 की जगह √3, 1.6 या 1.6। अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है, निकालना क्या है आपको, BC। तो जहां जहां CD दिया गया है वहां BC रख दो। क्यों, BC CD कैसे है, बराबर। तो जहां जहां CD दिया गया है वहां BC रख दो, या BC का BC और CD जगह क्या रख देंगे यहाँ से, BC। कहां से, समीकरण 1 से। कोई डाउट नहीं। √3 1.6 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BC √3 1.6 प्लस BC, ठीक है। तो BC √3 माइनस BC बराबर 1.6। तो BC बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। हमारा ये आया, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसे हम आगे अभी और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जो चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, कितना आया, BC बराबर 1.6 √3 माइनस 1। परिमीकरण करना बताया था मैंने, देख लो, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा और भाग। 1.6 √3 प्लस 1, ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 √3 प्लस 1 तो कितना हो गया, 3 माइनस 1, 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, 2, ठीक है। काटो से 1.6 को कितनी बार जाएगा, 8 बार, 0.8, तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। क्या निकला हमारा, BC। और BC क्या है, हमारी मीनार की हाइट। तो हम लिख देंगे मीनार भवन, जो भी क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या कहा गया है, पेडिस्टल है। हाँ, पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी, तो पेडिस्टल की हाइट होगी हमारी ये 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन आपके हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक पहली वाली क्लास में करा दिए, प्लस बेसिक भी कराया उसमें, ठीक है। पहली वाली क्लास में आपको करा दिया गया है, ठीक है। और इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। सेकेंडली आपको एक चीज सिखानी है, वो छोटी सी चीज सीख लो, जो आपको आने वाले क्वेश्चन पे करनी पड़ेगी, उसे भी सिखा देते हैं। चलो, कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है। ये है हमारी कुतुब मीनार, ठीक है, ठीक है। और आप तो हो यहां पर, कौन, आकाश जी, ठीक है। वो एक है हमारे यादव जी, वो यहां पर है। यहां पर एंगल 30 है और यहां पर भी एंगल 30 होगा। मतलब कैसे, समझो, अगर आकाश यादव जी को देख रहा है तब एंगल 30 बनना है। आकाश भी वहीं पे खड़ा है, यादव जी वहीं पे खड़े हैं, दूरी भी वही है, ऊंचाई भी वही है। तो यादव जी जब आकाश को देखेंगे तब भी 30 का एंगल बनेगा। और तो ये वाला एंगल होता है उन्नयन, उन्नयन कौन कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं अवनमन। और ये वाले एंगल एक दूसरे के सेम होते हैं, जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल यहाँ होगा, ठीक है। यानी कि यादव जी ऊपर, यानी ऊपर से खड़े होकर आप कुतुब मीनार अपने छत से किसी फ्रेंड को देख रहे हो, तो जितना एंगल उसे देखने, उसके द्वारा आपको देखने बनेगा, उतना ही एंगल आपके द्वारा उसे देखने बनेगा, क्योंकि आप दोनों सेम दूरी पर हो और सेम ऊंचाई पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल अवनमन कोण और यहाँ पे एंगल उन्नयन कोण, ठीक है। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप बचे हुए हम कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे।
और आपकी यानी कि मैक्सिमम 1 या 2 वीडियो में आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जिसके नियर बाय 3 से 4 पार्ट होंगे। पहली आपकी बेसिक की और +1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हो गए। सेकंड में आपके 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे भी क्लासेस आएंगे रेगुलर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको ये वीडियो शेयर करनी है अपने फ्रेंड के साथ। क्यों, सब पढ़ें। देखो स्कूल तो अब पता नहीं कब ओपन होंगे, क्योंकि कोरोना इतना फैल रहा है। और सही भी है, देखो जान है तो जहान है। अगर जिंदा रहे तो सब कुछ कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि सर सलामत तो रण हजार। जिंदा रहे तो सब चीज हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर पर बैठे रहो आप पुरानी चीजें भूल जाओगे। इसलिए आप पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे हम जान सकें, चीजों को सीख सकें। पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपने कोई एक बुक कंप्लीट की और 9th पास की, 10th पास की। नहीं, वो बुक आपको कितना सिखा रही है और आप उस बुक से कितना सीखे हो। सीखो, जितना सीखोगे उतना दिमाग शार्प होगा। मैथ से दिमाग शार्प होगा। अदर सब्जेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको हमारे समाज, हमारी पृथ्वी, हमारी सोसाइटी, हमारे साइंटिस्ट, हमारे विज्ञान, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। वो जानना जरूरी है। अब आपको पता ही नहीं है तो कैसे होगा। जैसे आप खाते हो मिर्च, मिर्च खाते हो, वो पता है चटपटी है, क्यों आप खाते हो, उसके बारे में जानते हो। ठीक है, तो अब किताबों के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, सब चीज़ के बारे में जानोगे, कैसे पढ़ोगे। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्कूल जब ओपन होगा तब होगा। आप इन वीडियो को रेगुलर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना घर पर रहिए, ध्यान रखिए। टेक केयर।